मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मंत्री का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान, जिसमें वो ये कहते हैं संविधान बचाने को प्रधानमंत्री की हत्या से जोड़ते हैं और हत्या का मतलब चुनावी हत्या या हराना उन्होंने बता दिया। पटेरा का बयान, ये विवादित बयान, इस पर गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा ने केस दर्ज करने के आदेश दिए। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। हत्या वाली बात है। दरअसल आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है। मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे आप। उनका कहना है कि साफ तौर पर आदेश दे दिए गए हैं, एफआईआर दर्ज होगी राजा पटेरिया के खिलाफ, जिन्होंने पीएम पर आपत्तिजनक बोल दिए हैं। एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने बयान दिया कि पीएम की हत्या करने का वक्त आ गया। हालांकि उन्होंने हत्या को चुनावी हार से जोड़ा है। पूर्व कांग्रेस के मंत्री हैं और पीएम पर इस तरीके का विवादित बयान उन्होंने दिया है। दलितों को कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। ये कैसी भाषा है, ये सीधा सीधा प्रश्न उठेंगे कि हत्या को वो हराने से जोड़ रहे हैं, लेकिन हत्या की बात कहना या हत्या शब्द का इस्तेमाल करना यह अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बात करना है कि प्रधानमंत्री की हत्या आवश्यक है, यानी कि उनको हराना आवश्यक है। अपनी बात कहने का जो तरीका है वो एक सभ्य भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने, कांग्रेस के नेता ने चुना उनकी हत्या करना, इस शब्द का उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है। पूरे देश भर से बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी के नेता उन पर एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी आपने बयान सुना कि ये कांग्रेस गांधी के विचारों को मानने वाली कांग्रेस नहीं है, ये इटली के विचारों को मानने वाली कांग्रेस है। तो पीएम पर यह विवादित बयान अब दरअसल बहुत ज्यादा विवाद गहरा रहे हैं, क्योंकि अब नरोत्तम मिश्रा ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि एसपी को मैंने बोला है कि इस पूरे बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और ये सार्वजनिक तरीके से राजा पटेरिया ने बयान दिया। राजा ने हत्या का मतलब चुनाव में हराना बताया, लेकिन हत्या शब्द के इस्तेमाल पर ही बीजेपी ने घोर आपत्ति दर्ज की है। तो इस बयान पर अब घमासान छिड़ चुका है और राजा पटेरिया, कांग्रेस के पूर्व नेता, पूर्व मंत्री, अब इस तरीके से प्रधानमंत्री की हत्या की बात एक सभा में कर रहे हैं। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों, तो दलितों, अल्पसंख्यकों को अगर बचाना है तो मोदी की हत्या जरूरी है, ये वो बात कह रहे हैं। ये राजा पटेरिया कह रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि यहां हत्या का मतलब चुनावी हार है, यानी कि उनकी हत्या जरूरी है, यानी कि उनको हराना आवश्यक है। शब्दों का चयन हमेशा नजाकत के साथ होना चाहिए, लेकिन यहां पर राजा पटेरिया ने ऐसा नहीं किया है। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। कि मोदी इलेक्शन
तो सवाल यहाँ पर राजीव ये उठता है कि राजा पटेरिया दरअसल डर रहे हैं या फिर डरा रहे हैं या फिर इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ वो दरअसल किस मंशा से किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अब एक घमासान चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, जिसमें बीजेपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस तरीके के बयान से बचना चाहिए क्योंकि ये दरअसल मसौलिनी के समय में किया जाता था। और अब इस तरीके के अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित जी देखिए, अब शब्दों पर तो कोई लगाम ही नहीं रह गई है, किसी तरीके का कोई यहाँ पर अंकुश नहीं लगता है, कहीं भी जाकर कुछ भी बोल दीजिए, वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ। ये मात्र शब्दों का खेल नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो पंजाब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जब सूबे में एक सभा के लिए गए थे और चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार थी जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बहुत करीबी है, उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी के काफिले की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। लगभग कांग्रेस अपने मंसूबों में कामयाब हो ही गई थी, लेकिन ये तो देश के लोगों का प्यार है और उनकी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था थी जो वो पंजाब से बाहर सुरक्षित आ पाए। उससे पहले मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर ये तक कह आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए हमारी मदद करिए। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। लगातार चुनाव में हो रही हार से बौखलाई कांग्रेस पार्टी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश कर रही है। और राजा पटेरिया कोई छोटे नेता नहीं है, पूर्व में कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं और अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। आप इनको संदर्भ में लेकर अगर इनके बयानों को देखें तो इसको हल्के तरीके से नहीं लिया जा सकता है और कांग्रेस को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, क्या प्रधानमंत्री की हत्या कराना ही एकमात्र विकल्प है कांग्रेस को वापस सत्ता में आने का। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और लोकतंत्र पे बड़े सवाल खड़े करता है। साथ ही अमित जी, अभी हाल ही में खड़गे जी ने उन्हें रावण बता दिया था, अब रावण के बाद ये हत्या शब्द का प्रयोग कर दिया गया। देखिए, भाषा पे कभी भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का संयम नहीं रहा। सोनिया गांधी से लेकर जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को, दरअसल आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। अभी उसको जांच के लिए बोला है एसपी और कलेक्टर सागर को। जैसे ही जांच आती है वैसे ही आपको सामने फिर रूबरू होंगे। राहुल गांधी भी क्रिसमस की छुट्टी मनाने जा रहे हैं साथ। आपने देखा होगा कि दिवाली पे 1-2 दिन की छुट्टी है, गोवर्धन पूजा पे कुछ नहीं छुट्टी, रूप चौदस की कोई छुट्टी नहीं, भाई दूज की कोई छुट्टी नहीं, लेकिन क्रिसमस के लिए 7 दिन की 8 दिन की छुट्टी। हिंदू वो होने और हिंदू दिखने में यही अंतर है। उनके सवालों का भी यही जवाब है जो राजस्थान में उन्होंने उठाया था। और 8 दिन की यात्रा पे अब वो जा रहे हैं, अच्छा है अगर जा रहे हैं तो। गुजरात में बीजेपी ने जिस तरीके से आदिवासी इलाकों में अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो वैसे ही परफॉर्मेंस क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी दोहराएगी और क्यों? खत्म कर देगा। नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर कहते हुए कि यही फर्क होता है असली हिंदू और नकली हिंदू में कि इस तरीके की लड़ाई दरअसल जमीनी स्तर पर होनी चाहिए, पर वो दरअसल शब्दों के जरिए कांग्रेस कर रही है और ये रणनीति का हिस्सा है जिससे प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके लिए आपत्तिजनक जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं राजा पटेरिया की ओर से, वो दरअसल निंदनीय है। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और तो राजा पटेरिया का ये बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है और हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है। क्या ये महज एक भाषाई त्रुटि है
जो कि लगता नहीं, क्योंकि वो रिलेट करके कह रहे हैं कि मोदी की हत्या जरूरी है, यानी कि उनकी हार आवश्यक है। लेकिन क्या वो हत्या शब्द को बहुत हल्का समझते हैं? क्या उसकी गहराई को वो नहीं समझते हैं? क्या बिना उसकी गहराई को समझे उन्होंने ये बयान दिया है, या जानबूझकर इंटेंशनली ये बयान दिया गया है? इतने गंभीर राजनीति अपने आप में बहुत गंभीर विषय होता है। आप इतनी बड़े आबादी तक एक संदेश पहुंचाते हैं, आप क्या क्या कह रहे हैं कि एक शब्द को सुना जाता है, और वहां पर जब आप देश के प्रधानमंत्री के इस तरह का बयान देंगे तो ये स्वाभाविक है कि चर्चा का विषय बनेगा और इसे उसी कैटेगरी में रखा जा रहा है। यही वजह की आलोचना हो रही है अब राजा पटेरिया के। राजा पटेरिया ने अपने विवादित बयान के बाद क्या कुछ सफाई दी है, सुनिए। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। मीडिया को सुन रहे थे आप, उनका कहना था कि उनके वक्तव्य को गलत तरीके से पेश किया गया, उसे तोड़ मरोड़ कर देखा जा रहा है। उनका दरअसल ऐसा कोई मतलब नहीं था। राजनीतिक हत्या मतलब चुनाव में हराना, और साथ ही गांधीवाद को कांग्रेस पूरी तरीके से मानता है। इस तरीके के अपशब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक बार फिर से आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था। मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस कराने का काम